नमस्कार दोस्तों। 14 मार्च 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा टोनकिन खाड़ी विवाद का संबंध किससे है? आंसर है चीन और वियतनाम से। ये जो टोनकिन खाड़ी है ये चीन और वियतनाम के बीच में लगती है और जो चीन दावा कर रहा है कि उसका एरिया ज़्यादा है, इसी बात को लेकर विवाद चला हुआ है और यह विवाद अभी यूएनओ में जा चुका है। अगर चीन का यह दावा सच होता है तो टोनकिन खाड़ी का जो 60% लगभग 60% है वो चीन के पास चला जाएगा। चीन जो है वो नियमों का उल्लंघन करता रहता है और आसपास की जो एरिया है उसे ऐसे ही हड़पता रहता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा है रूबल। यूक्रेन की राजधानी है कीव, मुद्रा है रिवन्या। इसराइल की राजधानी है जेरूशलम, मुद्रा है न्यू शेकेल। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा है युआन रेमिनबी। वियतनाम की राजधानी है हनोई, मुद्रा है डोंग। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। इम्पोर्टेंट करंट्स, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की है? आंसर है अर्जेंटीना। और उसके अलावा जो ब्रिक्स में शामिल हुए हैं देश नए वो कौन कौन से हैं? ईरान, साउथ अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया और यूएई। ये सभी जो है देश ये इसमें शामिल हो गए हैं और अर्जेंटीना ने मना कर दिया है ब्रिक्स में शामिल होने से। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अरविंद पनगड़िया को। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? अयोध्या में। इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे लॉन्च किया है? PSLV C58 से। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? फॉल्कन 9 से। इनसैट 3DR को किससे लॉन्च किया गया है? GSLV F14 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याओंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? आंसर है मलेरिया से। तो याओंडे घोषणा पत्र को 11 अफ्रीकन देशों में मलेरिया उन्मूलन के लिए अपनाया गया है क्योंकि वहाँ पे मलेरिया जो है वो ज़्यादा तादाद में बढ़ रहा है। याओंडे नामक स्थान जो है ये अफ्रीका देश की अमरून देश है उसकी राजधानी है और यहीं पर यह घोषणा पत्र लाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मलेरिया किससे होता है? यह होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से। मलेरिया का वाहक क्या होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर है उससे होता है। मलेरिया में क्या प्रभावित होता है? RBC यानी कि रेड ब्लड सेल। मलेरिया की दवा कौन सी होती है? कुनैन सिनकोना। अभी करंट का क्वेश्चन है ये कि मलेरिया की जो नई वैक्सीन है वो कौन सी बनी है? मैस्कीव रिक्स वैक्सीन। एड्स का वायरस कौन सा होता है? HIV रेट्रोवायरस। एड्स का जो टेस्ट होता है उसे क्या कहते हैं? एलिसा। कैंसर रोग के लिए भी हाल ही में नई थेरेपी आई है, ये भी करंट का है। उसका नाम क्या है? CAR T-सेल थेरेपी। स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। इम्पोर्टेंट करंट्स, बोगाटो घोषणा पत्र का संबंध, ये अभी हाल ही में रिवर डॉल्फिन के संरक्षण के लिए आया था बोगाटो। ब्लेचले घोषणा पत्र जो है वो AI होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। वो आने वाले समय में कोई बाधा उत्पन्न कर दे या संकट उत्पन्न कर दे तो उसी खतरे से बचने के लिए यह ब्लेचले घोषणा पत्र आया है। हिम तेंदुए को किसने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? आंसर है किर्गिस्तान। और इसके अलावा जो भारत में लद्दाख है उसका भी राष्ट्रीय प्रतीक हिम तेंदुआ है। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन हैं? इंद्रमणि पांडे। 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? आंसर है इंडिया करेगा। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? दिव्यकृति सिंह। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? आंसर है महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने
MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? आंसर है अग्नि 5 का। DRDO ने MIRV तकनीकी आधारित अग्नि 5 मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर किया है। जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है ये उड़ीसा में स्थित है। जो ये मिसाइल है पृथ्वी अग्नि 5, इसकी रेंज कुल 5000 किलोमीटर है। यह 1 टन परमाणु हथियार को 1 टन से भी ज़्यादा परमाणु हथियार है जो उसको ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा यह अलग अलग टारगेट पे एक साथ वार कर सकती है। जैसे इसी के जाके अलग ये मिसाइल जाएगी, इसी के अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे और देश के अलग अलग स्थानों पर वार कर सकती है। और इसकी सटीकता भी 100% है, एक्यूरेसी एकदम। इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया है। इस मिसाइल में MIRV तकनीकी का भी प्रयोग किया गया है। अब जानते हैं ये MIRV क्या होता है। MIRV तकनीकी का जो मतलब है वो इसी की फुल फॉर्म में छिपा हुआ है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल। अभी जो मैंने बताया था जैसे कि कोई मिसाइल होती है उसके अनेक टुकड़े हो जाते हैं मल्टीपल, और अनेक अनेक जगह पे जाके वो वार करते हैं। आज तक भारत ने ये इसका यूज़ नहीं किया था, लेकिन भारत ने अब इसका पहली बार यूज़ किया है। भारत की जो मिसाइल हैं वो कौन कौन सी मिसाइल हैं? पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है, नाग है और आकाश है। इन पांचों मिसाइल का जो निर्माण किया था वो किया था APJ अब्दुल कलाम ने, इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब जानते हैं कौन सी मिसाइल क्या काम करती है। पृथ्वी और जो अग्नि मिसाइल है ये सतह से सतह पर वार करती है। जो नाग मिसाइल है ये एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब युद्ध के दौरान टैंकों को पाड़ना या उन पर वार करना। जो आकाश मिसाइल है ये सतह से हवा में वार करती है। इम्पोर्टेंट करंट्स। PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है मुंबई में। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का समग्र चैंपियन कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। और ये जो सबसे लंबा अटल सेतु पुल है ये नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर बनाया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 4th। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? ये होगा कंबाला, और जो कंबाला है वो युगांडा की राजधानी है। दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कहाँ पे हुआ है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है श्रीनिवास स्वामी को। IAA गोल्ड कंपास पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय उद्योगपति को दिया गया है। और जो ये IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार है ये उद्योगपतियों को ही दिया जाता है। तो ये पहली बार मिला है श्रीनिवास स्वामी को, जो कि एक भारतीय है, और किसी भी भारतीय को ये पहली बार ही मिला है। IAA इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन एसोसिएशन। IAA की स्थापना हुई थी 1938 में। 44वां IAA वर्ल्ड कांग्रेस का मेजबान कौन होगा? ये होगा कोच्चि। इम्पोर्टेंट करंट्स। संसद युवा महोत्सव में जो पहला स्थान मिला है वो किसको मिला है? यतिन भास्कर को। 17वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी है? क्रिस्टीना पिस्चकोवा। ये चेक रिपब्लिक देश है, वहाँ की रहने वाली है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ई-साक्षी ऐप। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला से बना है? नागर शैली में बना है। जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया में जो नॉर्थ में जितने मंदिर होते हैं वो नागर शैली में बने होते हैं, और साउथ में जितने भी मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली में बने होते हैं। तो ये जो राम मंदिर बना है ये नॉर्थ में है, इसीलिए यहाँ पे नागर शैली में बना है। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? श्री चंद्रकांत सोमपुरा। 2024 में भारत रत्न किस किस को मिला है? ये मिला है 5 लोगों को। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव को।
बीसीसीआई द्वारा कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है रवि शास्त्री को और फारूक इंजीनियर को। आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है सूर्य कुमार यादव को। इसमें जो है 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। टी20 का क्रिकेट ऑफ द ईयर तो है सूर्य कुमार यादव, ठीक है। उसके बाद जो वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर है वो बने हैं विराट कोहली, और टेस्ट मैच के क्रिकेट ऑफ द ईयर बने हैं उस्मान ख्वाजा। ये तीनों अलग अलग बने हैं, इन सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है नायाब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा क्यों दिया है मनोहर लाल खट्टर ने? क्योंकि वहाँ पे जो है गठबंधन की सरकार थी, बीजेपी और जेजेपी का वहाँ पे गठबंधन था। क्योंकि हरियाणा में पार्टी बनाने के लिए टोटल 46 सीट होनी अनिवार्य हैं, लेकिन जो बीजेपी थी उनके पास टोटल 41 ही सीट मिली थी उन्हें, इसलिए उन्होंने जेजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था और टोटल 46 सीट हो गई थी फिर। और उसके बाद इन्होंने दोनों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। और अभी हाल ही में जो है जेजेपी पार्टी के दुष्यंत चौटाला है, इन्होंने मना कर दिया कि हम पार्टी छोड़ के अलग से इलेक्शन लड़ेंगे अब। तो उसी वजह से जो विधानसभा है वो भंग हो गई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा देना पड़ा। इनके स्थान पर नए नायाब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और यह नायाब सिंह सैनी जो है ये भी बीजेपी पार्टी के हैं, और यह ओबीसी के, यानी कि जो ओबीसी होता है, ओबीसी कास्ट, उसके एक प्रभावशाली नेता है। इम्पोर्टेंट करंट्स, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लाल धोमा। अभी जितने भी नए मुख्यमंत्री बने हैं जिन भी राज्य के, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, सभी को इसमें रिवाइज कर लेंगे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? एकनाथ शिंदे। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजनलाल शर्मा। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? मोहन यादव। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। ये जो जितने भी नाम हैं, ये अभी हाल ही में इन जगह इलेक्शन हुआ था, यानी चुनाव हुआ था, तो कई जगह तो ऐसे हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री बदले गए और कुछ जो थे वो एज इट इज़ वही के वही दोबारा बन गए हैं इलेक्शन जीत के। तो इसलिए एग्ज़ाम के वे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भारत में कौन थे? इमैनुएल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 दिया गया था? बिंदेश्वर पाठक को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 93वां। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? अनिल लाहोटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजली विभाग की डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? यानी कि डिस्कॉम जो है प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो बिजली का निर्माण करती हैं और उन्हें बेचती हैं अलग अलग जगहों पे। उस रैंकिंग में जो सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? आंसर है महाराष्ट्र। बिजली विभाग की 12वें क्रम की एकीकृत रेटिंग में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र की अडानी, ये कंपनी पूछ भी सकता है और ज़्यादा चांस तो हैं जो राज्य पूछने के हैं, बट फिर भी जान लीजिए महाराष्ट्र की अडानी बिजली कंपनी पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर गुजरात की टोरेंटो कंपनी आई है और इसमें कुल 52 कंपनियों को शामिल किया गया था। इम्पोर्टेंट करंट, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहा है? ये रहा है 5.8%। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? आंसर है महाराष्ट्र राज्य ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है तमिलनाडु में। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है मध्य प्रदेश में।
भारतीय नौसेना में शामिल किया गया सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS संध्यायक। न्यायमूर्ति रितु बेहरी किस राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी, पहली महिला न्यायाधीश बनी है? उत्तराखंड राज्य की। हाल ही में कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट वेरिएबल इंडस पेवियर किसने लॉन्च किया है? आंसर है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक है। इसमें क्या होगा कि आपके हाथ में एक या तो बैंड हाथ में पहनने वाला, या फिर रिंग, या फिर घड़ी हो सकती है। और तो आप जहाँ पे भी शॉप वगैरह पे जाके शॉपिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो आपको फ़ोन से या किसी चीज़ से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उस बैंड को, घड़ी को, या फिर जो रिंग है उसको आगे कर देंगे तो आपकी पेमेंट खुद ब खुद कट जाएगी जितनी होगी। इंडियन बैंक में कॉन्टैक्ट लेंस पेमेंट वेरिएबल इंडस पेवियर को लॉन्च किया है। यह हाथ में पहने जाने वाली घड़ी या बैंड की तरह होगा और उसी पर पेमेंट किया जा सकेगा। यह भी जहाँ पर भी पेमेंट करना होगा, इस बैंड को आगे करना है और पेमेंट हो जाएगी। इम्पोर्टेंट करंट्स। ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। पहला राज्य क्यों है? इससे पहले तो गोवा में जैसे लागू पहले से लगी हुई है। गोवा जब से राज्य बना है तभी से वहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है। लेकिन जो कानून आया, बिल आया और उसके तहत किसी राज्य में जो समान नागरिक संहिता है वो उत्तराखंड में ही लगी है, इसलिए इसे पहला राज्य माना जाएगा। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? अष्टलक्ष्मी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नवाब सलाम को। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है UGC यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, हिंदी में है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। UGC ने शेरनी का उद्घाटन किया है। जो शेरनी है, मैंने जैसे लिख रखा है इसी तरह से आपको लिखना है। शेरनी की फुल फॉर्म है जो है, इसी में सब कुछ है, शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। यानी कि जो इसका उद्देश्य क्या है? महिला वैज्ञानिकों को बढ़ावा देना और लैंगिक समानता लाना। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। UGC की स्थापना कब किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने 1956 में। UGC के जो वर्तमान हेड कौन है? जगदीश कुमार। UGC का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसके अलावा नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने की थी। नीति आयोग के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अभी हाल ही में सुमन बहरी हैं। नीति आयोग के CEO कौन है? बी सुब्रमण्यम है। इम्पोर्टेंट करंट। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी? 300 यूनिट। किस देश की अदालत ने 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सज़ा सुनाई थी और उन्हें रिहा कर दिया है? कतर देश ने। कतर देश ने जो भारत के 8 पूर्व नौसैनिक थे उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी, क्योंकि उन्हें शक था इन पे कि ये कतर देश की जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें लीक करते हैं और वहाँ पे एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में उन्हें रिहा कर दिया गया है और वे वापस भारत आ गए हैं। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? वाशिंगटन DC में। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? आंसर है हंगरी को। लेकिन जो इससे पहले वाला हुआ था वो हुआ था कोच्चि में। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? आंसर है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निंगल नालामा योजना किसने प्रारंभ की है? आंसर है तमिलनाडु ने। निंगल नालामा योजना की शुरुआत CM स्टैलियन ने तमिलनाडु में की है। निंगल नालामा जो है ये तेलुगु भाषा का वर्ड है और इसका हिंदी अर्थ होता है क्या आप ठीक हो। जो वहाँ पे तमिलनाडु में योजनाएं चलाई गई थी अलग अलग तरह की, उन सभी योजनाओं का रिव्यू लेने के लिए ही यह योजना चलाई गई है।
इसमें पूछा गया है कि सभी योजनाएं आप तक सही अच्छी तरह से पहुंची हैं या फिर नहीं पहुंची, इसीलिए कहा गया है यह शब्द क्या आप ठीक हो। इम्पोर्टेंट करंट्स, इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है? GSLV VF-14 से। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जगत गुरु और गुलजार को। प्रवासी प्रजातिय संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? ये किया है कुलदीप नायर को, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? ओडिसियस मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है किशोर मकवाना को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338 में। किशोर मकवाना की जो प्रसिद्ध पुस्तक हैं ये कौन कौन सी है, क्योंकि एक राइटर भी हैं। इनकी पुस्तक का नाम है कॉमन मैन मोदी, सफलता 9 मंत्र, समर नहीं समरसता। 89वें संविधान संशोधन के तहत SC से अलग होकर ST आयोग का निर्माण हुआ था और इसका वर्णन जो है नया अनुच्छेद बना था, उसी में ST का जो आयोग था उसका वर्णन हुआ है 338A में। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झांझरिया। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु कहाँ पर बना है? ये बना है गुजरात में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? उज्जैन में। PM मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? आंसर है सिक्किम। देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अजय माणिक राव जी को।